हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्र केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आज मैं आपसे चर्चा करूँगा, आपको बताऊँगा कि शनि की साढ़े साती का जो समाधान है, कैसा समाधान करना चाहिए। क्योंकि 25 मार्च को 25 मार्च 2025 को शनिदेव ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी कुंभ राशि में हैं, तो शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे, अर्थात मकर राशि से शनि छूट जाएंगे और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि अभी तक मकर कुंभ मीन पे था, अब हो जाएगा कुंभ मीन और मेष राशि पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि की साढ़े साती में क्या उपाय करने चाहिए, जिससे कि शनि की साढ़े साती का जो प्रकोप है वो हमारी कम हो जाए। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें, शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी करें। मित्रों, कभी कभी किसी को पता नहीं होती कि हमारी राशि क्या है और हम पे शनि की साढ़े साती चल रही है कि नहीं चल रही है। तो सबसे पहले मैं उनके लिए बताऊंगा, किसी के जीवन में यदि यह एकाएक ऐसे परिवर्तन आने लगे तो समझो कि हम पे भी शनि की साढ़े साती चल रही है। जैसे शाकाहारी व्यक्ति है और उसको मांस खाने में या मांसाहारी की ओर उसकी प्रवृत्ति जारी है, उसकी इच्छा हो रही है मांस खाने की, या भाइयों में बड़ा विवाद होना, छोटी सी बात बहुत बढ़ जाना, दुश्मनी होनी, और नौकरी में या कोई आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान होना, नौकरी चल रही है तो नौकरी को छूट जाना, या जहां चाहा नहीं और वहां आपका ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया है, पदोन्नति होनी थी, पदोन्नति में बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं, व्यापार व्यवसाय अन्य लोगों का ठीक चल रहा है परंतु आपका कम चल रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। तो मित्रों, ये समझो कि आप पे शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। अब बात करेंगे कि शनि की साढ़े साती यदि आप पे है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मित्रों, जब शनि की साढ़े साती होती है तो मनुष्य को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि शनि की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक नहीं है, उसको क्रूर ग्रह दिख रहे हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो ये स्थिति और अधिक हो सकती है। इसमें क्या होता है कि शनि की साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्यों में रुकावटें आने लग जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होने लग जाती है, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर मनुष्य को, जातक को गुस्सा, क्रोध आने लग जाती है, वाणी, व्यक्ति का वाणी और विचार दोनों बदल जाते हैं, सिर दर्द, हर काम में असफलता बनी हुई रहती है। अब ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए
यदि स्थिति बहुत खराब है तो शनि ग्रह का जप करना चाहिए। या आप जब शनि की साढ़ी आती है, शनिवार को, मंगलवार को, सोमवार को गंगा जल लेकर के या कोई साधारण सा जल लेकर के उसमें काले तिल डाल करके और भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। या शनिवार को रात्रि के समय सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष पे चढ़ाना चाहिए। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, वहां किसी भी व्यक्ति से बिना कार्य के उलझना नहीं चाहिए। वाहन इत्यादि आप चलाते हैं तो धीरे चलाएं। यदि आप कोई रोग आपको है या प्रारंभ हो रहा है तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। वाणी पर कंट्रोल, यदि आवश्यकता पड़े तो किसी के विवाद में पड़े, अन्यथा किसी के विवाद में न पड़े। यदि कोई विवाद कहीं पे प्रारंभ हो रहा है उसको दबाने की कोशिश करें, उसको शांत करने की कोशिश करें। ये शनि की साढ़ी साती के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए। अब शनि की साढ़े साती तीन चरणों में होती है। एक सिर का होता है शनि, एक पेट का होता है और एक चरणों का होता है। कहते हैं कि जब शनि की साढ़े साती सिर की होती है, जब प्रारंभ होती है 2.5 वर्ष, तो सिर में जब होती है तो उस समय का जो समय होता है बड़ा कष्टकारी होता है। उस समय मनुष्य को बिल्कुल ठीक ढंग से निर्णय लेने पड़ते हैं। दिमाग को एकाग्र करके, यदि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो अपने घर के अन्य सदस्यों से आप कोई निर्णय ले सकते हैं, परंतु सोच विचार करके कार्य उस समय करने चाहिए। दूसरा जो चरण होता है 2.5 वर्ष का, वह पेट का होता है। पेट का मतलब खान पान पे ध्यान देना है, अन्यथा पेट संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और जब तीसरा जो चरण होता है वह पैरों का होता है। पैरों में जब शनि की साढ़े साती आती है, तृतीय चरण आता है, तो उस समय भी थोड़ा सा खराब होता है, परंतु कई विद्वान कहते हैं कि उतरता हुआ शनि अच्छा होता है, परंतु उस समय भी आपको संतुलन बना के चलना पड़ता है। पारिवारिक मसले या आध्यात्मिक विकास, इन पे उस दौरान असर पड़ता है। तो आखिरी चरण में कहीं कहीं लाभ भी होता है। जो आपके जो कार्य उलझे हुए हैं उनके सुलझने की उम्मीद हो जाती है। आपका जो कार्य अभी तक न बना हो तो शनि की साढ़े साती जब उतरती है तो उस दौरान वो काम संपूर्ण होने की ज़्यादा उसमें उम्मीद हो जाती है, बशर्ते आपको नियम से सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो मित्रों, जिन पे भी शनि की साढ़े साती है, वर्तमान में है या आगे 2025 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी, उनको नियमित भगवान शिव का पूजन करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शनिवार को पहले तो हमेशा, अन्यथा शनिवार को भगवान शंकर के मंदिर में पानी में जल में काले तिल मिला करके शंकर भगवान को अर्पित करना बिल्कुल न भूलें। और यदि आप शंकर भगवान का पूजन अध्यात्म बन जाते हैं तो शनि की साढ़े साती कब समाप्त हुई आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।